मित्र, हमें दैत्य साम्राज्य की स्थापना के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी और सैनिकों के लिए धन की। परंतु धन आएगा कहां से? आएगा, धन भी अवश्य आएगा। हम दोनों मिलकर धनी लोगों को लूटेंगे और देखते ही देखते धनवान और शक्तिवान बन जाएंगे। शक्तिवान। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। बचाओ! अरे भाई, कोई तो बचाओ! 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 देखा वीणु, देखा दैत्य शक्ति का ये चमत्कार। दैत्य शक्ति नहीं मित्र, आपकी शक्ति, आपकी शक्ति। किंतु इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। मानव होकर भी तुमने मानव जाति के विरुद्ध दैत्य जाति की सहायता की और दैत्य जाति के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अब तुम वीणु नहीं रहे, अब तुम दैत्य सेनापति वीरासुर बन चुके हो। वीरासुर? हाँ, वीरासुर। वीरासुर वीणु, अब तुम्हें अभागे मानव की इस वेशभूषा को त्यागना होगा और दैत्य सेनापति का वेश धारण करना होगा। अब मैं तुम्हें दैत्य सेनापति वीरासुर बनाता हूं। वीरासुर, 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 वीरासुर। क्या बात है देवी अदिति? स्वामी, आपने तो कहा था महत्कट स्नान करने गया है, परंतु वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? चिंता न करो देवी, जब उसने कहा है तो अवश्य लौट कर आएगा। आप माने या ना माने, महत्कट फिर से मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलने लगा है। यह तुम्हारा भ्रम है देवी। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, परंतु अब मेरा भ्रम विश्वास में बदल चुका है। मैंने रात को भी जाकर देखा, वो मेरे पास नहीं था। बाहर आकर देखा तो मयूरेश्वर न जाने किसकी प्रतीक्षा में अकेला टहल रहा था। लौटकर भीतर आई तो महत्कट आपके पास गहरी नींद में सो रहा था। फिर जब मैंने मयूरेश्वर को पुकारा। देवी, अपने भ्रम का त्याग करो। यह ऐसा रोग है जिसे बार बार कहने से सच होने का विश्वास होने लगता है। मयूरेश्वर तो कब का कैलाश लौट चुका है देवी। परंतु स्वामी। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री।
मैं जानता हूँ माता, स्नान में देर हो जाने के कारण आप चिंतित हैं। पुत्र मोहतकट, तुम्हारी माता कहती है कि तुम अपनी माता से आंख मिचौली का खेल खेलने लगे हो। तुमने तो कहा था कि मयूरेश्वर गौरी पुत्र से मिलने कैलाश लौट गए हैं, तो फिर वे तुम्हारी माता को इस आश्रम में कैसे दिखाई दिए? पिताश्री, जब हृदय में प्रेम उमड़ रहा हो तो एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है पुत्र। जब किसी के हृदय में प्रेम उमड़ता है तो उसे अनेक व्यक्ति में एक ही रूप दिखाई देता है। जानते हो पुत्र, रेत के समुद्र में प्यासे को हर स्थान पर जल ही जल दिखाई देता है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। मैं कहना कुछ चाहता था, कह कुछ और गया। अब बातें बनाना छोड़ो मोहतकट, चलो तुम्हें खिलाने के लिए मैं कब से भूखे बैठी हूँ। जो आज्ञा माता, चलो। माता, एक बात तो बताओ, तुम्हें कुछ बदला बदला सा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना? बदला बदला सा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के कारण हम अपना आश्रम छोड़कर इस पर्वत गुफा में आ जाते हैं। क्या उसी कारण? उस कारण नहीं माता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आपको या पिताश्री को मुझ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता? ऋषिवर, क्या आपको अपने पुत्र में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ देवी अदिति, मुझे अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? वही जो आपको दिखाई दे रहा है। हमारा पुत्र मोहतकट दिनों दिन अधिक चतुर होता जा रहा है देवी। आप चलो माता, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो ऋषिवर, आप तुम दोनों भोजन करो, मैं पहले प्रार्थना कर लूं।